हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है 32,000 पदों पे। उसमें हम हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे और ये टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, लगभग यही रहने वाला है। और लेवल बहुत ही टफ आता है, याद रखिएगा बीपीएससी का। और बीपीएससी याद रखिएगा अलग से कोई सिलेबस नहीं देगी, अलग से बस आपको सब्जेक्ट बता दिया गया हिंदी, और अलग से सिलेबस नहीं देगी। ठीक है, अलग से सिलेबस कुछ भी नहीं देगी, बस आपको बताया गया हिंदी सब्जेक्ट है। क्लियर है, बस इतना बता के आपको पूरा डिटेल में पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक तरीके से सिलेबस लिया हूँ। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो आपको उसमें एक नंबर दिया जाएगा और कुछ आपको चार्ज करना पड़ेगा। और वो चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है। आप एक बार मार्केट जाते हो तो जो भी कुछ खाते हो लगभग उतना ही मान के चलिए, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ एक नंबर दिया जाएगा, आप उस पर अपना फ़ोन पे या पेटीएम कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इससे पहले मैं फ्री में भी रखता था, लेकिन ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। लेकिन अभी पीडीएफ थोड़ा सा चार्ज मुझे करना पड़ेगा, तभी लोग ध्यान देते हैं ना। तो इतना ज़्यादा भी चार्ज नहीं है, नॉर्मल सा रखा है। मतलब आप बताया ना कि मार्केट अगर जा रहे हैं तो आप जो भी चीज़ें कुछ खाते हैं लगभग उसके बराबर आपका चार्ज है। आपको अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप कमेंट के थ्रू नंबर पे आप पेटीएम करिएगा, फिर उसके बाद या फ़ोन पे करिएगा, उसके बाद उसकी फ़ोटो भेज दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास। ये आपका पूरा हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है हिंदी का उद्भव और विकास, यानी कि हिंदी का विकास क्रम, हिंदी साहित्य काल विभाजन, कृष्ण भक्ति कवि, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, छायावादी युग। तो ये सारे पॉइंट रहेंगे इसमें। और फिर इसके बाद है प्रगतवादी युग, प्रमुख कवि और रचनाएं। फिर इसके बाद है विश्व हिंदी सम्मेलन, ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, प्रथम रचनाएं, प्रसिद्ध पंक्तियां और उनके कवि परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे व्याकरण में देख लेंगे। व्याकरण में दिया गया संज्ञा तथा संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वाच्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, हिंदी भाषा की सगृत ध्वनियों और संयुक्त अक्षरों, संयुक्त व्यंजनों एवं अनुस्वार व चंद्रबिंदु में अंतर। फिर वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीत वाले वर्ड हो गए, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, अव्यय के भेद। फिर इसके बाद है आपका अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य, विराम चिन्हों की पहचान एवं उसका उपयोग। फिर आगे देख लेते हैं। फिर इसके बाद लगभग मतलब ग्रामर का ज़्यादातर सिलेबस यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वचन, लिंग और काल का प्रयोग, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेश शब्द एवं प्रत्यय, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों रहेगा यहाँ पे उपसर्ग भी लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद समास, समास विग्रह और समास के भेद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, क्रिया, सकर्मक और अकर्मक, संधि और संधि के भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि तीनों रहेंगे। अलंकार और उसके भेद, अनुप्रास मतलब यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश, प्रमुख लेखकों और कवियों का सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं। तो ये है पूरा हिंदी का डिटेल में सिलेबस। और ये भी आपका मतलब जो पैरा, जैसे गद्यांश और पद्यांश, ये गद्यांश पद्यांश मतलब जितनी भी गद्यांश है और जितने भी पद्यांश है, उन सब किसने क्या लिखा है इन सबको भी पूरा याद होना चाहिए। गद्यांश में जैसे जो भी जैसे हो गया आपका जयशंकर प्रसाद की जितने भी गद्यांश हैं, पद्यांश है जैसे पद्य वाले जितने भी हो गए, जैसे आपका सूरदास जी हो गए, इन सब में जो चीज़ें लिखी हैं उन सब के कवियों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम, इन सब चीज़ों को अच्छे से करना है। और प्रमुख अलग से जितने भी कवि हैं सबका नाम, उनका रचनाओं के नाम और उनका किसने क्या लिखा है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, अगर इसका आपको पीडीएफ लेना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा और आपको कमेंट में एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आपको पेटीएम करना पड़ेगा या फ़ोन पे। कुछ इतना चार्ज रखा है कि नॉर्मल सा चार्ज है, मैंने बताया है कि आप मार्केट में जा रहे हो तो जो भी कुछ खा रहे हो नॉर्मली सी, एक दिन मतलब एक दिन मार्केट जा रहे हो तो नॉर्मली कितना रुपये खा जाते हो हल्का सा, तो कुछ तो उतना ही चार्ज रखा है समथिंग। ठीक है, तो आपको
कमेंट में लिखने के बाद ही बताया जाएगा। फिर आपको पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके उस पर भेजना है, फिर मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपको PDF नहीं लेने तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।